एक छोटे से गांव में दो दरवेश रहते थे। एक का नाम अब्दुल्ला था और दूसरे का बुल्ले मियां। दोनों की जिंदगी बड़ी सादा थी, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत से भरी हुई थी। वो सबको नेकी की तालीम देते थे। अब्दुल्ला बड़ा आलिम था, किताबों में से इल्म हासिल करता था। उसके पास छोटी सी झोंपड़ी थी जहां वो रात भर शम्स की रोशनी में किताबें पढ़ता रहता। लोग दूर दूर से उसकी हिकमत सुनने आते। उसका मानना था कि इल्म सबसे बड़ा खजाना है। दूसरी तरफ बुल्ले मियां एक सादा चरवाहा था। उसने कभी किताबों में इल्म नहीं पढ़ा था, लेकिन उसका दिल पाक था। वो अपनी बकरियां लेकर पहाड़ों पर जाता और वहां फितरत की गोद में अल्लाह से बातें करता। उसकी सादगी और सच्चाई देखकर लोग हैरान होते। गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम बाबा करीम था। वो दोनों दरवेशों की इज्जत करता था। एक दिन उसने गांव वालों से कहा, अब्दुल्ला के पास किताबों का इल्म है, बुल्ले मियां के पास दिल का इल्म है। दोनों अल्लाह के रास्ते पर हैं, लेकिन देखना है कौन सच्चा दरवेश है। मौसम में सरमा आया और गांव में सख्त बर्फबारी शुरू हो गई। रास्ते बंद हो गए, लोग अपने घरों में कैद हो गए। खाने पीने की चीजें कम होने लगी। ये वक्त था जब लोगों का असली किरदार सामने आता है। गांव वाले परेशान थे कि अब क्या होगा। एक रात गांव में खबर फैली कि पहाड़ों के पार से मेहमान आ रहे हैं। 10 मुसाफिर बर्फ में फंसे हुए थे और उनके पास खाना नहीं था। यह सुनकर गांव के अमीर लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, क्योंकि उनके पास खुद के लिए भी कम जरूरत का सामान था। अब्दुल्ला ने जब यह खबर सुनी तो उसने अपनी किताबें खोली। उसने मेहमान नवाजी के बारे में अहादीस पढ़ी और सोचा कि उसे मेहमानों की मदद करनी चाहिए। लेकिन उसके पास सिर्फ 3 दिन का खाना बचा था। वो सोच में पड़ गया कि क्या करे। बुल्ले मियां जब पहाड़ों से वापस आया, उसने मुसाफिरों की हालत देखी। बिना कुछ सोचे उसने अपनी 2 बकरियां ज़बह कर दी, जो उसकी रोजी का अकेला जरिया थी। उसने मुसाफिरों को गर्म खाना खिलाया और अपनी छोटी सी झोंपड़ी में पनाह दी। उसने कहा, जो अल्लाह के लिए है वो कभी खत्म नहीं होगा। गांव वालों ने बुल्ले मियां की सखावत देखी। कुछ लोग हैरान हुए कि जिसके पास सबसे कम है वही सबसे ज्यादा दे रहा है। अब्दुल्ला भी अपनी झोंपड़ी से निकला और उसने भी अपना बचा हुआ खाना लाकर मुसाफिरों को दिया। वो शर्मिंदा था कि उसने पहले क्यों नहीं सोचा। बाबा करीम ने यह सब देखा और मुस्कुराया। उसने गांव वालों को बुलाकर कहा, देखो, यह है असली ईमान की पहचान। इल्म अच्छा है, मगर अमल उससे भी बेहतर है। बुल्ले मियां ने बिना सोचे दिया, क्योंकि उसका ईमान किताबों में नहीं, दिल में है। यह सुनकर लोग सोच में पड़ गए। अगले दिन सूरज निकला तो बर्फ की सफेदी आंखों को छू दिया रही थी। मुसाफिर अब गांव में ही ठहर गए थे। बुल्ले मियां अपनी बाकी बकरियां लेकर पहाड़ की तरफ निकल गया, जबकि अब्दुल्ला ने मुसाफिरों को इस्लाम की तालीम देना शुरू कर दिया। पहाड़ पर बुल्ले मियां को एक घार मिला जहां उसने पनाह ली। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो कंबल में लिपटा बैठा था। बुल्ले मियां ने पूछा, बाबा आप यहां कैसे? ये तो बहुत खतरनाक जगह है। बूढ़े ने जवाब दिया, मैं एक आजमाइश हूं। गांव में वापस अब्दुल्ला ने देखा कि मुसाफिरों में एक शख्स बीमार हो गया है। उसने अपनी किताबों से इलाज तलाश किया और जड़ी बूटियां इकट्ठी करने लगा। वो रात भर बीमार की खिदमत करता रहा, अपनी नींद कुर्बान कर दी और दुआएं पढ़ता रहा। बूढ़े ने घर में बुल्ले मियां से कहा, बेटा मैं तुम्हारे गांव जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, न खाना न कपड़े। बुल्ले मियां ने अपना कंबल उतारा और बूढ़े को दे दिया। फिर बोला, बाबा आप मेरा कंबल ले लीजिए, मैं आपको गांव तक पहुंचा दूंगा। गांव में खुराक की कमी होने लगी। अब्दुल्ला ने अपनी किताबें एक तरफ रखी और लोगों को जमा किया। उसने कहा, हमें अपना खाना आपस में बांटना चाहिए। पैगंबर ने हमें सिखाया है कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। बुल्ले मियां बूढ़े को लेकर नीचे उतर रहा था कि अचानक तेज बर्फबारी शुरू हो गई। रास्ता बंद हो गया। बूढ़ा बहुत कमजोर था और चल नहीं पा रहा था। बुल्ले मियां ने उसे अपनी पीठ पर उठाया और बर्फ में रास्ता बनाते हुए चलने लगा। गांव में लोगों ने अब्दुल्ला की बात मान ली और अपना खाना इकट्ठा किया। सबने मिलकर खाना बनाया और आपस में बांटा। अब्दुल्ला ने कहानी सुनाई कि कैसे पैगंबर ने हमेशा दूसरों को अपने आप पर तरजीह दी, हत्ता कि सख्त मुश्किल वक्त में भी। बर्फ में चलते हुए बुल्ले मियां के पांव जम गए, लेकिन वो रुका नहीं। बूढ़े ने कहा, बेटा मुझे छोड़ दो, अपनी जान बचाओ। बुल्ले मियां ने जवाब दिया, बाबा अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। गांव में रात हो गई, लेकिन बुल्ले मियां वापस नहीं आया। अब्दुल्ला फिक्रमंद हुआ और कुछ नौजवानों को लेकर बुल्ले मियां की तलाश में निकल गया। बर्फ में मशालें जलाकर वो पहाड़ की तरफ बढ़े। अब्दुल्ला दुआ कर रहा था, या अल्लाह बुल्ले मियां की हिफाजत फरमा। बुल्ले मियां लड़खड़ाता हुआ चलता रहा। अचानक उसे दूर रोशनी नजर आई। उसने आखिरी ताकत जमा की और आगे बढ़ा। बूढ़ा उसकी पीठ पर था। बुल्ले मियां के कान में फुसफुसाया, तुम्हारी मोहब्बत और ईमान ने रास्ता रोशन कर दिया है। बुल्ले मियां ने देखा कि वो रोशनी अब्दुल्ला और गांव के लोगों की मशालें थीं। अब्दुल्ला ने जब बुल्ले मियां को बर्फ में देखा तो दौड़कर उसके पास गया। बुल्ले मियां थक चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। अब्दुल्ला ने बूढ़े को उसकी पीठ से उतारा और पूछा, बाबा आप कौन हैं? बूढ़े ने सर उठाकर देखा तो सब हैरान रह गए। बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि बाबा करीम था, जो बदल कर गया था। उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम दोनों को आजमाना चाहा कि कौन सच्चा दरवेश है। अब्दुल्ला और बुल्ले मियां दोनों हैरान थे। बाबा करीम ने कहा, मुझे मेरा जवाब मिल गया। गांव में वापस आकर बाबा करीम ने सबको जमा किया और कहा,
अल्लाह की नजर में सच्चा इंसान वो है जो मुश्किल में दूसरों की मदद करे। अब्दुल्ला का इल्म अच्छा है, लेकिन बुल्ले मियाँ ने अपनी जान खतरे में डालकर भी मेरी मदद की। बुल्ले मियाँ के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई थी। उसकी बकरियां जो उसकी रोजी थी अब नहीं रही। लोग पूछने लगे, अब तुम क्या करोगे? बुल्ले मियाँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अल्लाह ने दिया है वही देगा, मेरी फिक्र न करो। अगले दिन गांव के बाहर से एक काफिला आया। काफिले के सरदार ने बताया कि वो दूर के शहर से आया है और रात को उसे ख्वाब में किसी ने कहा कि इस गांव में एक दरवेश है जिसकी मदद करो। सरदार अपने साथ बकरियों का एक रेवड़ लाया था। सरदार ने पूछा, बुल्ले मियाँ कौन है? जब बुल्ले मियाँ सामने आया तो सरदार ने कहा, मैं तुम्हारे लिए ये बकरियां लाया हूं। अल्लाह का हुक्म है कि जो देता है उसे मिलता है। यह सुनकर बुल्ले मियाँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यह अल्लाह की मेहरबानी है। अब्दुल्ला ये सब देखकर बहुत मुतासिर हुआ। उसने अपनी किताबें एक तरफ रखी और बुल्ले मियाँ के पास गया। उसने कहा, मुझे माफ करो दोस्त, मैं किताबों में इल्म तो पढ़ता रहा लेकिन उसे अमल में लाना भूल गया। तुमने मुझे सच्चा इस्लाम सिखाया है। बुल्ले मियाँ ने अब्दुल्ला को गले लगाया और कहा, दोस्त, इल्म भी जरूरी है, उसके बिना हम गुमराह हो जाएंगे। तुम्हारा इल्म मुझे रोशनी देता है और मेरी मोहब्बत तुम्हें राह दिखाती है। हम दोनों मिलकर अल्लाह की बंदगी करेंगे। अब्दुल्ला की आंखें नम हो गईं। इस वाक़े के बाद गांव में एक नया सिलसिला शुरू हुआ। अब्दुल्ला और बुल्ले मियाँ ने मिलकर एक मदरसा बनाया। अब्दुल्ला बच्चों को इल्म सिखाता और बुल्ले मियाँ उन्हें अमली जिंदगी के सबक देता। लोग दूर दूर से आने लगे और गांव एक मशहूर मरकज बन गया। बाबा करीम अक्सर कहते, देखो, ये है इस्लाम की असल तालीम। इल्म और अमल दोनों जरूरी हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। अब्दुल्ला और बुल्ले मियाँ मिलकर मुकम्मल तालीम दे रहे हैं। गांव में खुशहाली आ गई और लोग एक दूसरे की मदद करना सीख गए। वक्त गुजरता गया और बुल्ले मियाँ और अब्दुल्ला का मदरसा पूरे इलाके में मशहूर हो गया। दूर दराज से लोग अपने बच्चों को यहाँ इल्म हासिल करने के लिए भेजने लगे। एक दिन एक अमीर ताजिर अपने बेटे को लेकर आया और कहा, मेरा बेटा बहुत जिद्दी है, इसे सुधारो। अमीर ताजिर का बेटा नईम बहुत मगरूर था। वो किसी की बात नहीं मानता था, न किसी की इज्जत करता था। अब्दुल्ला ने उसे किताबें दी, लेकिन उसने पढ़ने से इनकार कर दिया। बुल्ले मियाँ ने उसे बकरियां चराने को कहा तो वो हंसकर बोला, मैं नौकर नहीं हूँ। एक दिन बुल्ले मियाँ ने नईम से कहा, बेटा आओ मेरे साथ पहाड़ पर चलो। नईम ने मना किया, लेकिन बुल्ले मियाँ ने इसरार किया। वो दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। रास्ते में बुल्ले मियाँ ने एक पत्थर उठाया और अपनी झोली में डाल दिया। नईम ने पूछा, ये क्यों? बुल्ले मियाँ ने जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ता गया। हर थोड़ी दूर पर वो एक पत्थर उठाता जाता। नईम हैरान था, लेकिन चुप रहा। जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, बुल्ले मियाँ की झोली पत्थरों से भरी थी। उसने सब पत्थर नीचे फेंक दिए। नईम ने पूछा, आपने पत्थर क्यों उठाए और फिर फेंक दिए? बुल्ले मियाँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये पत्थर हमारे गुनाह हैं, हम जिंदगी में इन्हें उठाते जाते हैं और वो हमारा बोझ बन जाते हैं। तौबा और नेक अमल से हम ये बोझ उतार सकते हैं। इस वाक़े के बाद नईम सोच में पड़ गया। अगले दिन वो खुद बुल्ले मियाँ के पास गया और बकरियां चराने को कहा। बुल्ले मियाँ खुश हुआ। अब्दुल्ला ने देखा कि नईम अब किताबें भी पढ़ता है और बाकी बच्चों से मिलकर रहता है। कुछ ही दिनों में नईम बदल गया। एक दिन गांव में खबर आई कि बादशाह का वजीर दौरे पर आ रहा है। लोगों में हलचल मच गई। अमीर लोग अपने घर सजाने लगे, कीमती कपड़े निकालने लगे। वजीर का इस्तकबाल करने के लिए हर कोई तैयारी में लग गया। बुल्ले मियाँ और अब्दुल्ला चुपचाप अपने काम में मशगूल रहे। वजीर जब गांव पहुंचा तो उसकी नजर सबसे पहले मदरसे पर पड़ी। वो सीधा वहां गया जहां बच्चे जमीन पर बैठे पढ़ रहे थे। वजीर ने अब्दुल्ला और बुल्ले मियाँ से पूछा, आप दोनों यहाँ क्या सिखाते हैं? बुल्ले मियाँ ने कहा, हम बच्चों को जिंदगी का सबक सिखाते हैं। वजीर ने अब्दुल्ला से कहा, बादशाह चाहता है कि हर गांव में अच्छा मदरसा हो, हम आपको पैसे देंगे, बड़ी इमारत बनवाएंगे। अब्दुल्ला ने बुल्ले मियाँ की तरफ देखा, फिर वजीर से कहा, जनाब, हम शुक्रगुजार हैं लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ने जो दिया है वो काफी है। वजीर हैरान हुआ। उसने पूछा, आपको कुछ तो चाहिए होगा? बुल्ले मियाँ ने कहा, अगर आप कर्म करना चाहते हैं तो पास के गांव में एक मदरसा बनवा दीजिए जहां बच्चे इल्म हासिल कर सकें। वजीर ने सर झुका दिया और कहा, आप सच्चे दरवेश हैं, आपका कहा जरूर माना जाएगा। वजीर के जाने के बाद गांव में एक नई मुसीबत आ गई। बरसात का मौसम आया लेकिन बादल नहीं बरसे। फसलें सूखने लगी, चश्मे सूख गए, लोग परेशान हो गए। बड़े बड़े जमींदार अपनी फसलों को देखकर रोते थे। अब्दुल्ला ने किताबों में दुआएं तलाश की। बुल्ले मियाँ हर रोज सुबह सवेरे उठता और पहाड़ पर जाकर दुआ करता। नईम उसके साथ जाता। एक दिन नईम ने पूछा, क्या अल्लाह ही हमारी सुनेगा? बुल्ले मियाँ ने कहा, बेटा, अल्लाह हमेशा सुनता है, लेकिन कभी वो हमें आजमाता भी है, हमें सब्र करना चाहिए। सूखा बढ़ता गया। गांव के अमीर लोग अपना सामान लेकर शहर की तरफ जाने लगे। नईम के वालिद ने भी उसे वापस ले जाना चाहा, लेकिन नईम ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं बुल्ले मियाँ और अब्दुल्ला को मुश्किल में छोड़कर नहीं जाऊंगा। एक दिन अब्दुल्ला किताबों में से एक पुरानी कहानी पढ़ रहा था। उसने बुल्ले मियाँ को बताया, यहां लिखा है कि कदीम जमाने में एक गांव में सूखा आया तो लोगों ने जमीन में गहरा कुआं खोदा, वहां से पानी निकला और फसलें बच गईं। बुल्ले मियाँ ने कहा, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अब्दुल्ला ने गांव के लोगों को जमा किया और मंजूबा बताया। कुछ लोगों ने कहा, यह बहुत मुश्किल काम है, हम कैसे करेंगे? बुल्ले मियाँ बोला,
अल्लाह की मदद से हम कर सकते हैं। नईम सबसे आगे आया और बोला, मैं अपने वालिद से कहूंगा कि वो मजदूर भेजें। बुल्ले मियां ने कहा, नहीं बेटा, हम खुद करेंगे, अपने हाथों से किया काम बरकत वाला होता है। नईम ने खोदना शुरू किया। अब्दुल्ला और बुल्ले मियां भी शामिल हो गए। दिन रात काम जारी रहा। अब्दुल्ला इल्म से रास्ता दिखाता, बुल्ले मियां हिम्मत दिलाता। गांव के बच्चे पानी लाते, औरतें खाना पकाती। आखिरकार गहराई में पहुंचकर एक चश्मा निकल आया, साफ, ठंडा, मीठा पानी। लोग खुशी से चिल्ला उठे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। नईम के वालिद को जब खबर मिली तो वो फौरन गांव आए। उन्होंने देखा कि उनका बेटा दूसरे बच्चों के साथ पानी ला रहा है, मिट्टी में सना हुआ, लेकिन चेहरा रोशन है। ताजिर ने बुल्ले मियां और अब्दुल्ला को गले लगाया और कहा, आपने मेरे बेटे को नया जन्म दिया है। चश्मे का पानी पूरे गांव में फैल गया। कुछ ही दिनों में फसलें हरी होने लगी। वजीर ने वापस आकर यह मौजूद देखा तो बादशाह को खबर भेजी। बादशाह खुद इस गांव को देखने आया। उसने पूछा, ये काम किसने किया? गांव वालों ने कहा, हमारे 2 दरवेश ने। बादशाह ने अब्दुल्ला और बुल्ले मियां से मुलाकात की। उनकी सादगी और हिकमत देखकर वो बहुत मुतासिर हुआ। उसने कहा, मैं आपको खजाना दूंगा, महल दूंगा। दोनों दरवेश हंसे और बोले, बादशाह सलामत, हमारे पास सबसे बड़ा खजाना है, अल्लाह की मोहब्बत और लोगों की दुआएं। सालों गुजर गए, गांव में खुशहाली आ गई। बुल्ले मियां और अब्दुल्ला का मदरसा पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। नईम एक बेहतरीन तालिब इल्म बन गया और अब वो भी बच्चों को पढ़ाता। बादशाह ने गांव में एक बड़ी मस्जिद बनवाई और उसके साथ एक बड़ा मदरसा भी तामीर कराया। एक दिन अब्दुल्ला बहुत बीमार हो गया। बुल्ले मियां दिन रात उसकी खिदमत करता, लेकिन अब्दुल्ला की हालत बिगड़ती जा रही थी। नईम दूर दूर से हकीमों को बुलाकर लाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गांव के लोग परेशान होकर मस्जिद में जमा हो गए और दुआएं करने लगे। एक रात अब्दुल्ला ने बुल्ले मियां का हाथ पकड़ा और कहा, दोस्त, मेरा वक्त आ गया है। मैं तुम्हें एक राज बताऊं, मैं इस गांव का नहीं हूं। मैं एक शहजादा था जो इल्म की तलाश में निकला था। मुझे असल इल्म तुम्हारे पास मिला। बुल्ले मियां हैरान रह गया। अब्दुल्ला ने आगे कहा, मेरा असल नाम अकबर है। मैं उसी बादशाह का बेटा हूं जो यहां आया था। मैंने अपनी पहचान छुपाई ताकि लोग मुझे मेरी असलियत की वजह से नहीं, मेरे काम से पहचाने। अब मैं जा रहा हूं। अगली सुबह अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। पूरा गांव सोग में डूब गया। बुल्ले मियां ने किसी को अब्दुल्ला का राज नहीं बताया। जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए। बादशाह भी आया। उसने अब्दुल्ला की कब्र पर सर झुका दिया और आहिस्ता से कहा, अलविदा मेरे बेटे। बादशाह ने बुल्ले मियां को तन्हाई में बुलाया और कहा, वो मेरा बेटा था, मैं जानता था कि वो यहां है। बुल्ले मियां सर झुकाकर बोला, बादशाह सलामत, आपका बेटा एक अजीम इंसान था। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हें अपना वजीर बनाना चाहता हूं। बुल्ले मियां ने वजारत से इनकार कर दिया। उसने कहा, मेरा काम यहां है, अब्दुल्ला का मदरसा चलाना है। बादशाह ने कहा, तुम जैसे लोगों की जरूरत पूरे मुल्क को है। बुल्ले मियां सोच में पड़ गया। उसने नईम की तरफ देखा जो अब एक समझदार नौजवान बन गया था। बुल्ले मियां ने नईम को मदरसे का जिम्मेदार बनाया और खुद बादशाह के साथ शहर चला गया। वहां उसने गरीबों के लिए अस्पताल बनवाए, मदरसे खुलवाए, लोगों को रोजगार दिलवाया। उसकी सादगी और ईमानदारी से पूरा मुल्क बदलने लगा। वो अब्दुल्ला की याद में ये सब कर रहा था। साल गुजर गए। एक दिन बुल्ले मियां ने शाही लिबास उतार दिया, अपनी पुरानी चादर ओढ़ी और बादशाह से कहा, मैं वापस गांव जा रहा हूं। बादशाह समझ गया। उसने कहा, तुमने मेरा मुल्क संवार दिया, अब आराम करो। बुल्ले मियां मुस्कुराया, आराम कब्र में मिलेगा। बुल्ले मियां गांव वापस पहुंचा जो अब शहर बन चुका था। नईम ने उसे गले लगाया। अगले दिन बुल्ले मियां अब्दुल्ला की कब्र पर गया। वहां बैठा और आंखें बंद कर लीं। जब लोग उसे बुलाने आए, वो अल्लाह को प्यारा हो चुका था। आज भी लोग कहते हैं, सच्चा दरवेश वो है जिसके दिल में सबके लिए मोहब्बत हो। अब्दुल्ला और बुल्ले मियां की कहानी हमें बहुत से गहरे अखलाकी सबक सिखाती है। इस कहानी का पहला और सबसे अहम सबक यह है कि असल इल्म वो नहीं जो सिर्फ किताबों में पढ़ा जाता है, बल्कि असल इल्म वो है जिसे अमल में लाया जाता है। अब्दुल्ला के पास बहुत सा किताबों वाला इल्म था, लेकिन बुल्ले मियां के पास अमली इल्म था। वो बिना सोचे समझे दूसरों की मदद करता था। दूसरा सबक यह है कि इंसान की असल पहचान उसके अखलाक और किरदार से होती है, न कि उसकी दौलत या मकाम से। अब्दुल्ला एक शहजादा था, लेकिन उसने अपनी पहचान छुपाकर आम आदमी बनकर रहना पसंद किया ताकि लोग उसे उसके अमल से पहचाने। बुल्ले मियां एक गरीब चरवाहा था, लेकिन उसकी सखावत और ईमानदारी ने उसे बादशाह का वजीर बना दिया। तीसरा सबक है कि मुश्किल वक्त में ही इंसान की असली पहचान होती है। जब गांव में बर्फबारी हुई और खाने की कमी हुई, तो बुल्ले मियां ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया ताकि मुसाफिरों की मदद कर सके। खुश्कसाली के वक्त जब लोग हिम्मत हार गए, तो अब्दुल्ला और बुल्ले मियां ने अपने इल्म और अमल से गांव को नई जिंदगी दी। चौथा सबक है कि अल्लाह हमेशा उन लोगों की मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। जब बुल्ले मियां ने अपनी बकरियां कुर्बान कर दी, तो अल्लाह ने काफिले के सरदार को भेजकर उसकी मदद की। जब लोगों ने मिलकर कुआं खोदा, तो अल्लाह ने चश्मा निकाल दिया। पांचवा सबक यह है कि इल्म और अमल दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। इल्म के बिना अमल अंधा है और अमल के बिना इल्म बेकार है। अब्दुल्ला के इल्म और बुल्ले मियां के अमल ने मिलकर ऐसा मदरसा बनाया जहां बच्चे मुकम्मल तालीम पाते थे। छठा सबक है कि सच्ची अजमत तवाज़ु और सादगी में है। बुल्ले मियां और अब्दुल्ला दोनों ने बादशाह के तोहफे ठुकरा दिए, क्योंकि वो जानते थे कि असली दौलत अल्लाह की मोहब्बत और लोगों की दुआओं में है।
बुल्ले मियाँ ने वजारत कबूल की, लेकिन अपनी सादगी नहीं छोड़ी और आखिर में वापस अपने गांव लौट आया। 7वां सबक है कि एक अच्छा उस्ताद अपने शागिर्दों को इतना तैयार कर देता है कि वो उसकी जगह ले सकें। बुल्ले मियाँ ने नईम को इतनी अच्छी तरबियत दी कि वो मदरसा चलाने के काबिल हो गया और बुल्ले मियाँ बेफिक्र होकर मुल्क की खिदमत के लिए जा सका। 8वां सबक यह है कि इंसान की असल कीमत उसके पैसे से नहीं बल्कि उसके अखलाकन और किरदार से होती है। नईम एक अमीर ताजिर का बेटा था, लेकिन वो मगरूर और आवारा था। बुल्ले मियाँ और अब्दुल्ला की तरबियत ने उसे एक बेहतरीन इंसान बना दिया।